मैडम वहाँ का नेक्स्ट पार्टी से मध्य प्रदेश में कानून के सख्त अमल की एक मिसाल इन दिनों चर्चा में है, जहां एक युवा आईपीएस अधिकारी ने राजनीतिक दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। आयुष झाकर, जो शिवपुरी जिले के करेरा में एसडीओपी के रूप में तैनात हैं, उन्होंने बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर साफ संदेश दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब विधायक के बेटे दिनेश लोधी पर आरोप लगा कि उसने अपनी थार गाड़ी से 5 लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद आयुष झाकर ने न सिर्फ केस दर्ज कराया बल्कि आरोपी को थाने बुलाकर सख्त लहजे में पूछताछ भी की, साथ ही मौके का निरीक्षण भी कराया और नियमों के उल्लंघन पर गाड़ी का चालान काटते हुए हूटर के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई कर दी। इस कार्रवाई के बाद विधायक प्रीतम लोधी नाराज हो गए और उन्होंने आईपीएस अधिकारी को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिए। तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। ये कह सकती है कि तुम यहाँ चुनाव नहीं लड़ोगे, यहाँ नहीं रहोगे। ये किसने फरमान दिया आपको? बार बार तुम्हारा दिल्ली से फरमान आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ एसपी से, मीडिया के माध्यम से, कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूँ। इसके बाद एसडीओपी आयुष झाकर का भी बयान वायरल हुए और बयान और कार्रवाई की लोगों ने खूब तारीफ भी की। एक बार सुनिए आयुष झाकर ने कार्रवाई के बाद क्या कुछ कहा था। जो केस कायम किया गया था उसमें आरोपी दिनेश पुत्र प्रीतम सिंह लोधी को आज हमने थाने पर बुलाया था। इसमें हम उनका भी वर्जन लेना चाहते थे, तो उनका बयान लिया गया। साथ में कुछ और क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग स्पॉट पर भी लेकर गए। वहां पर पूरे घटनाक्रम को विस्तार से एनालाइज किया गया। फिर साथ ही ये भी देखा गया कि जो गाड़ी उसमें जब्त हुई थी, ब्लैक कलर की थार गाड़ी, उसी में आज वो आरोपी आज भी आए थे। थाने पर जब मैंने चेक किया तो उस पर काले रंग की फिल्म उसके शीशों पर आज भी लगी हुई थी। तो इस संबंध में हमने चालानी कार्रवाई की। साथ में और चेक करने पर उसमें एक हूटर भी मिला, तो उस हूटर पर भी हमने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। साथ ही इसके बाद में इनके ड्राइवर लाइसेंस के निरस्तीकरण की भी प्रक्रिया चालू कर दी गई है और कुल मिलाकर के इन अ नटशेल इसमें यही कार्रवाई हुई है। आज कोई पूर्व अपराध पंजीकृत है क्या शरीर पे? इनके ऊपर पूर्व में ग्वालियर में कई अपराध पंजीबद्ध बताए जा रहे हैं, जिसके अंदर मारपीट का 307 के और भी प्रकरण पंजीबद्ध हैं। उस सब की भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। मामला इतना बड़ा कि आईपीएस एसोसिएशन को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी। पार्टी स्तर पर भी इस रवैये को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आयुष झाकर की पत्नी अनु बेनीवाल भी उतनी ही तेज तर्रार और सख्त छवि वाली अधिकारी है। वर्तमान में ग्वालियर में एएसपी के रूप में वो तैनात है। अनु बेनीवाल अपने कड़े फैसलों और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए जानी जाती है। हाल ही में उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें वह ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले एक शख्स का चालान कर रही थी। जब सामने वाले शख्स ने रसूख दिखाते हुए कहा कि उसके फूफा प्रेसिडेंट है, तो अनु बेनीवाल ने बिना झिझक जवाब दिया कि आपके फूफा चाहे प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, चालान तो होगा ही। इस जवाब ने लोगों के बीच कानून के प्रति उनकी निष्पक्षता की छवि को और मजबूत किया था। वाह मैडम वहाँ का नेक्स्ट कहाँ पढ़ते हो?
सेफ्टी करेंगे बता दें कि आयुष झाकड़ और अनु बेनीवाल दोनों ही 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और मध्य प्रदेश कैडर में साथ सेवा दे रहे हैं। दोनों की कार्यशैली ये दिखाती है कि नई पीढ़ी के अधिकारी कानून के पालन में किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं दिख रहे। एक तरफ जहां आयुष झाकड़ ने विधायक पुत्र के खिलाफ कार्रवाई कर दबाव से ऊपर उठकर कर्तव्य निभाया, वहीं दूसरी ओर अनु बेनीवाल ने भी साफ कर दिया कि नियम तोड़ने वालों के लिए कोई छूट नहीं, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर दोनों अधिकारियों की जमकर तारीफ हो रही है। लोग इसे प्रशासन में जवाबदेही और निष्पक्षता की मिसाल मान रहे हैं, जहां वर्दी का मतलब सिर्फ पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। कुल मिलाकर एसडीओपी आयुष झाकड़ की कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। वहीं प्रीतम लोधी से जुड़ा यह विवाद भी बड़ा संदेश छोड़ता है कि सत्ता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बहुत जरूरी है और सार्वजनिक पद पर रहते हुए आचरण की मर्यादा बनाए रखना उतना ही अहम भी है। देखना होगा पार्टी प्रीतम लोधी पर क्या कार्रवाई करेगी। खैर, पहले भी बीजेपी ने प्रीतम लोधी को 6 साल के लिए निष्कासित किया था, फिर 6 महीने बाद ही पार्टी में उनकी वापसी हो गई थी। अब देखना होगा इस बार पार्टी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सख्त रुख अपनाती है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।